हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं राजस्थान जीके की बहुत अच्छी क्लास लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आज की क्लास आप लोग चाहे रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बीएसटीसी, पीटीटी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रीलिमिनरी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन कंपटीशन में राजस्थान जीके पूछा जाता है वहाँ के लिए आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, सोनार का किला कहाँ स्थित है? सोनार किला कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और बाड़मेर। दोस्तों, सोनार किला कहाँ पर स्थित है? सोनार किला है आपके जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर में सोनार किला अवस्थित है। सोनार किला आपके जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों, इसकी विशेषता बताऊं मैं तो सोनार किले को जो जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगरी कहा जाता है दोस्तों जैसलमेर को, जबकि सोनार किले को शेर के समान अंगड़ाई लेते हुए, शेर के समान अंगड़ाई लेते हुए दुर्ग कौन सा है? शेर के समान अंगड़ाई लेते हुए दुर्ग किस आकृति में शेर के समान अंगड़ाई लेते हुए? तो जैसलमेर दुर्ग है। ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है कि शेर के समान अंगड़ाई लेते हुए कौन सा दुर्ग है? तो सोनार किला जैसलमेर वाला। जबकि राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट भी इसको कहा जाता है दोस्तों, सोनार किला जैसलमेर को। और मेहरानगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी के नाम से कौन से किले को जाना जाता है? जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जालोर का किला। दोस्तों, जयगढ़ का किला है जो ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। ईगल की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है दोस्तों। जयगढ़ का किला आपके जयपुर में स्थित है, जबकि नाहरगढ़ दुर्ग भी जयपुर में स्थित है, जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ कहा जाता है नाहरगढ़ दुर्ग को। चित्तौड़गढ़ का किला मैसा के पठार पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रिपीट हो सकता है। मैसा के पठार पर स्थित दुर्ग है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया है दोस्तों। कुंभश्याम मंदिर यहाँ पर स्थित है, मीरा मंदिर यहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है दोस्तों। पद्मिनी किले यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जालोर का जो किला है दोस्तों, इसको सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, जबकि स्वर्णगिरी के नाम से आपको जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है, सुवर्णगिरी कहा जाता है दोस्तों जालोर के किले को। जालोर पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया गया था दोस्तों। 1308 में सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। सारी बातें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। जब कमालुद्दीन गुरु को सिवाना का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था 1308 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गढ़बीटली दुर्ग स्थित है। गढ़बीटली दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए आप लोग, मेहरानगढ़, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़, बूंदी, रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक की पहाड़ी पर, चिड़िया टुक की पहाड़ी पर जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। राव जोधा के द्वारा 13 मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण करवाया गया था। तारागढ़ दुर्ग हैं दोस्तों जो आपके अजमेर जिले में स्थित हैं। इसको राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों। गढ़बीटली दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। गढ़बीटली दुर्ग कहूँ या फिर राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। इसका निर्माण पृथ्वीराज के द्वारा ताराबाई की, अपनी पत्नी ताराबाई के लिए करवाया गया था, इसीलिए इसका निर्माण तारागढ़ पड़ गया, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी वाला है दोस्तों, कहा जाता है इसका निर्माण भूत प्रेतों परियों के द्वारा करवाया गया है।
रणथंभौर दुर्ग आपके जैसलमेर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में दोस्तों प्रसिद्ध जोगी महल स्थित हैं। जोगी महल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जोगी महल आपके रणथंभौर में स्थित है। हमीर देव मंदिर यहाँ पर स्थित हैं जो, और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध गणेश जी का जो मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। सवाई माधोपुर जिसको बाघों की नगरी के नाम से जाना जाता है। गढ़बिटली दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। गढ़बिटली दुर्ग तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोसवर्धन किला किस किले का प्रचलित नाम है? भटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहाबाद का किला, शेरगढ़ का किला। दोस्तों भटनेर का जो किला है हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से स्टार लगा लेना कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो भटनेर दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आपके राजस्थान की सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है भटनेर का किला, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी आपके भटनेर दुर्ग है, क्योंकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सर्वप्रथम है भटनेर के किले को ही सहन करने पड़ते हैं। जबकि विजय मंदिर किला है दोस्तों, और शाहाबाद किला बात करूँ मैं, जबकि शेरगढ़ किले की बात करूँ, शेरगढ़ किला आपके 12 जिले में स्थित है दोस्तों, परवन नदी के किनारे स्थित हैं, और शेरगढ़ के किले को ही कोसवर्धन के किले के नाम से जाना जाता है। किलों के उपनाम से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करूं, रीट मेंस की बात करूं, रीट पात्रता परीक्षा, विशेष तौर से लेवल 2 एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके एसएसटी में जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग टॉपिक दे रखा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करूं, रीट बीएसटीसी पीटीटी की बात करूं, तो हर कंपटीशन में लगभग कला संस्कृति में टॉपिक शामिल हैं। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। उसका राइट आंसर था दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग जो आपके जयपुर जिले में स्थित है। तो कोसवर्धन किला कहा जाता है दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन कौन से दुर्ग का शिल्पी था? मंडन शिल्पकार था कौन से दुर्ग का? चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, अचलगढ़ का, गागरोन का। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। जो सर्वाधिक कृषि यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कृषि की जाती है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करूँ तो इसकी दीवार की लंबाई है दोस्तों 36 किलोमीटर। भारत की महान दीवार कहा जाता है दोस्तों कुंभलगढ़ की दीवार को। कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। 1433 से 1468 तक कुंभा का जो शासनकाल रहा है दोस्तों। जबकि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके कट्टारगढ़ महल में जूनी कचहरी नामक स्थान पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है दोस्तों। कब हुआ है जन्म? 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है दोस्तों। गोगुंदा में 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ है। जबकि 1 मार्च 1572 को विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था दोस्तों। अचलगढ़ का दुर्ग आपके सिरोही जिले में स्थित है। गागरोन दुर्ग है जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर आपके झालावाड़ जिले में स्थित है दोस्तों। गागरोन दुर्ग को बात करूँ तो इसको जल दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गागरोन दुर्ग। तो इसका जो मंडन है वह है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार माना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है दोस्तों मंडन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 40 किलोमीटर।
दोस्तों वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग कितने एक्टिव होकर क्लास देखते हो, कितने एक्टिव होकर नहीं देखते हो। क्योंकि मैं ऊपर एक्सप्लेनेशन अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो वहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? भारत की महान दीवार इसको कहा जाता है दोस्तों। तो आप ही बताएंगे कि इस दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना का जो दुर्ग है किस जिले में स्थित है? बालोतरा में, जोधपुर में, डूंगरपुर में, जयपुर में। दोस्तों सिवाना जो प्रसिद्ध दुर्ग है बालोतरा जिले में स्थित है। पहले बाड़मेर लगता था लेकिन अब बालोतरा नया जिला बन चुका है। तो सिवाना का दुर्ग बालोतरा में स्थित है। वीर नारायण पवार यहाँ का शासक था दोस्तों, वीर नारायण पवार, वीर नारायण पवार। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला, और दोस्तों एक ऑप्शन है बूंदी का किला। तो बूंदी का किला। दोस्तों तारागढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? तो बूंदी के किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन मिल ही गया आपको, बूंदी का किला। तो बूंदी के किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरध्वजगढ़, मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों मयूरध्वजगढ़ की बात करूं तो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि आपके जोधपुर में स्थित है, चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। 13 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है दोस्तों, मयूरध्वजगढ़ का, जो कि आपके मयूरध्वजगढ़ जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा, राव सिंहा। दोस्तों राव मालदेव की बात करूं 52 विदों का विजेता कहा जाता है, हसमत वाला शासक कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खा देता। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है दोस्तों। राव जोधा के द्वारा 13 मई 1459 को, 13 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़िया टुक की पहाड़ी पर किया, जबकि राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा को कहा जाता है दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। सी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। गुर्जर प्रतिहार काल में ऑप्शन है अहाड़ का आदिवरा मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओशिया का हरिहर मंदिर। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल में कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है? कूट दे रखा है आपके सामने 1 2 3 4, 1 2 या 2 4। उपरोक्त सभी मंदिर हैं जिनका निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राजस्थान में पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओशिया में, आसोत्रा, बालोतरा में, आशापूर्ण, डीग। दोस्तों डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। जबकि आपके सामने बात करूं मैं तो आसोत्रा बालोतरा में स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर में स्थित है, दूसरा है जो कि आपके आसोत्रा बालोतरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेपरनाथ महादेव मंदिर काफ़ी चर्चा में रहा जो अवस्थित है। गेपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बारा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में। दोस्तों गेपरनाथ महादेव मंदिर, गेपरनाथ महादेव जो मंदिर है दोस्तों आपके
बूंदी जिले में स्थित है। भीमलत जलप्रपात बूंदी जिले में स्थित है। मैनाल जलप्रपात बूंदी जिले में स्थित है। रामेश्वर मंदिर बूंदी जिले में स्थित है। आपको ध्यान होना चाहिए। बारडोली किस मंदिर किस शैली से संबंधित है? बारडोली के जो मंदिर हैं किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली। बारडोली के जो मंदिर हैं दोस्तों पंचायतन शैली से संबंधित हैं। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पंचायतन शैली का तात्पर्य है एक मुख्य मंदिर तथा उसके चारों ओर जो अलग अलग 4 मंदिर बने रहते हैं इनको फिर पंचायतन शैली के मंदिर के नाम से जानते हैं दोस्तों। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए आपके सामने। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, राजसमंद। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। त्रिपुरा सुंदरी ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सुंदा माता का मंदिर स्थित है। सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने बाड़मेर, जयपुर, जालोर, सीकर। सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है दोस्तों। सुंदा माता मंदिर जालोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ भी कहा जाता है दोस्तों। सुंदा माता का जो मंदिर है कौन से जिले में है? जालोर में, जोधपुर में, झुंझुनू में तथा सीकर जिले में। दोस्तों जालोर में स्थित है सुंदा माता का मंदिर। जीर्ण माता का मंदिर की बात करूं मैं तो जीर्ण माता का मंदिर आपके जो सीकर जिले में स्थित है। नागणेची माता का मंदिर बात करूं तो बालोतरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर हैं वो किसकी स्मृति में बनाया गया? जगत सिंह, भारमल, भगवान दास, माधो सिंह। महाराजा जगत सिंह की याद में जालोर में रानी कनकावती किसके द्वारा? रानी कनकावती के द्वारा जगत सिंह मंदिर का निर्माण करवाया गया है दोस्तों, जगत सिंह की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? गोगा जी का जो प्रमुख मेला तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है? नेवटपुरा डूंगरपुर, गोगा जी की ओलड़ी, सांचौर, रासमी गाँव चित्तौड़, कोलूमंड जोधपुर। दोस्तों नवाटापुरा, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, सोम, माही तथा जाकम 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बना हुआ है दोस्तों बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को। यहाँ पर जो मेला लगता है दोस्तों गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में, रासमी गांव चित्तौड़गढ़। कोलूमंड की बात करूँ दोस्तों पाबूजी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो गोगा जी की ओलड़ी जो सांचौर जिले में स्थित हैं, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में, यहाँ पर दोस्तों गोगा जी का मेला एक तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में लगता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर है हो जाएगा। गोगा नवमी कहा जाता है, तो गोगा नवमी किस दिन को कहा जाता है? भाद्र शुक्ल पक्ष की नवमी, श्रावण शुक्ल नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा में नवमी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? तेजाजी, तुलसीदास जी, कबीर जी, सूरदास जी। दोस्तों तेजाजी हैं जो सबसे प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। लाछा गुजरी की गाय चुड़ाने पर इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। आपके सामने जो तेजाजी महाराज है दोस्तों, लीलण इनकी घोड़ी का नाम है, लीलण श्रृंगारी। तेजाजी को दोस्तों सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। जब कुछ सांप वगैरह खा जाते हैं तो तेजाजी के मंदिर में उसको मृतक को जो तेजाजी के मंदिर में जिसको सांप काटता है इस व्यक्ति को वहाँ पर ले जाया जाता है। तेजाजी की आराधना में उसका इलाज
किया जाता है दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिए। शिक्षण विधियों की अगर आप लोगों ने क्लासें नहीं देखी हो तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए शिक्षण विधियों की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट में सभी क्लासों को जाकर देख लीजिए। बेहद महत्वपूर्ण क्लास हैं। राजस्थान जीके की एक अलग से प्लेलिस्ट है जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान जीके की रीट के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस केजड़ी के नीचे पाए जाते हैं? केजड़ी के नीचे पीपल, बबूल, बरगद। दोस्तों केजड़ी के वृक्ष के नीचे लोक देवता गोगा जी के थान पाए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? नागौर में, परबतसर में, खड़नाल में, शाहपुरा में। दोस्तों परबतसर नागौर में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा दशमी इसको कहा जाता है। मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है परबतसर नागौर को, जबकि तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया था दोस्तों? गोगा जी ने, संत पीपाजी ने, पाबू जी ने, जसनाथ जी ने। दोस्तों गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया है दोस्तों। गोगा नवमी के दिन इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला लगता है दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण नवमी। संत पीपा की छतरी गागरुण में स्थित है दोस्तों। संत पीपा की छतरी गागरुण में। टोडा रायसिंह टोंक में इनकी गुफा स्थित है। पाबूजी की बात करूँ तो कोलूमंड जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। कोलूमंड फलोदी में इनका मंदिर स्थित है। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक है जसनाथ जी। खत्रियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल किसको कहा जाता है? उपासक, संत, ग्राम देवता, ग्राम अधिकारी। क्षेत्रपाल कहा जाता है दोस्तों ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल को पूजा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा किस जाति के लोग देवताओं के आराध्य हैं? गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा के राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदिया के। गोडवाड़ के मीणाओं के भूरिया बाबा आराध्य देवता है दोस्तों। भूरिया बाबा को गोडवाड़ के मीणाओं का आराध्य देव कहा जाता है, जबकि मीणा जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मीणा दो प्रकार के होते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जिनके पास जमीन होती थी, खेती करने का कार्य करते थे। चौकीदार मीणा होते थे दोस्तों जो चोरी डकैती से रखवाले के लिए चौकीदारी का काम करते थे दोस्तों। और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अजमेर में जो चौहान वंश के संस्थापक हैं अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालोतरा जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? बालोतरा में तिलवाड़ा में जो मंदिर है कौन से लोक देवता का है? मल्लीनाथ जी का, गोगा जी, मेहा जी, बाबा रामदेव जी और मल्लीनाथ जी। दोस्तों गोगा जी की बात करूं तो गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है दोस्तों। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। जबकि मेहाजी मांगलिया प्रमुख लोक देवता हैं। 5 जो मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल है दोस्तों। बाबा रामदेव जी की बात करूं, इनको राम सा पीर के नाम से जाना जाता है। रोनेचारा धनी इनको कहा जाता है दोस्तों। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया के नाम से जाना जाता है। इनकी बाबा रामदेव जी की 5 रंगों की जो ध्वजा होती हैं उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। जबकि बाबा रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होते हैं उनको जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला रोनेचा जैसलमेर में लगता है। जबकि तिलवाड़ा गांव में आपके मल्लीनाथ जी का
प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं दोस्तों। तो डी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हैं? जिलानी माता, सुगाली माता, सचिया माता, लटियाला माता। दोस्तों सुगाली माता की बात करूं तो 1857 की क्रांति की कुल देवी कहा जाता है। 54 हाथ व 10 सिर वाली 54 हाथ व 10 सिर वाली देवी कहा जाता है। 10 सिर तथा 54 हाथों वाली देवी सुगाली माता को कहा जाता है दोस्तों। जबकि सचिया माता ओसवालों की कुल देवी है दोस्तों। झिलानी माता है दोस्तों, इसका बहरोड क्षेत्र में इसका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, झिलानी माता। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। झिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में पूजी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों केला देवी का क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि हर बार पूछता है, चाहे वो कैसे भी पूछे, लेकिन केला देवी से क्वेश्चन बनाता है। सवाई माधोपुर में, कोटा में, टोंक में या करौली में? केला देवी का जो मंदिर है आपके करौली जिले में स्थित है, काली सील नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। लांगुरिया गीत, इसकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हुए लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। केला देवी का मंदिर आपके करौली जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं। तो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत लावणी गीत, इंडोणी गीत, हिंडो गीत तथा लांगुरिया गीत। दोस्तों लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में किया जाता है। जबकि फसल काटते समय गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको लावणी गीत कहा जाता है। इंडोणी जो नृत्य हैं, इंडोणी नृत्य जो आपके महिलाएं जो पानी भर कर लाते समय गाते हैं दोस्तों, उसको इंडोणी गीत कहा जाता है। हिंडो गीत भी मारवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? जैसलमेर के नरेश किस देवी को कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं? अन्नपूर्णा, स्वांगिया देवी, नागणेची माता, करणी माता। दोस्तों स्वांगिया माता जैसलमेर में, नागणेची माता बालोतर में, करणी माता आपके देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपके सामने जो स्वांगिया माता है दोस्तों, जैसलमेर के नरेश स्वांगिया माता को कुल देवी के रूप में पूजते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? नागणेची माता, आयड़ माता, शीतला माता और स्वांगिया माता। दोस्तों शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में। इस माता को मेले को गधों का मेला कहा जाता है दोस्तों, गधों का मेला भी कहा जाता है दोस्तों। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी दोस्तों। आयड़ माता या आवड़ माता इसको कहा जाता है। आवड़ माता जो आपके इसको सुगन चिड़ी का अवतार कहा जाता है दोस्तों। आवड़ माता को सुगन चिड़ी के अवतार के रूप में जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की लोक देवी नहीं है। राजस्थान की लोक देवी इनमें से कौन सी नहीं है? हिडिंबा माता, करणी माता, आवरी माता, छींक माता। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हिडिंबा माता राजस्थान की कुल देवी, राजस्थान की लोक देवी नहीं है। अगला क्वेश्चन, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता को कौन से वंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है? गुहिल वंश, खींची वंश, राठौड़ वंश या चौहान वंश। दोस्तों आशापुरा माता हैं आपके जो चौहान वंश की कुल देवी के रूप में जानी जाती हैं। डी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।